ये एक क्वेश्चन है आपका जो कि झारखंड जैसे से एग्जाम जो हुआ है सीजीएल का, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो अभी मैथ्स में पूछे गए हैं उसका अपडेट लेकर के आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को बनाने से जो आने वाले जितने सारे झारखंड के एग्जाम्स हैं, ये बिहार एग्जाम्स या इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कंटेंट आपको ये मिलेगा कि इसमें किस तरह का एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60 डिग्री हो तो फाइंड a, यानी a की वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमें। यदि साइन 2a का वैल्यू दिया गया, हमारे पास साइन जो है 2a का वैल्यू दिया गया कितना, कॉस आपका a माइनस 60 डिग्री। इसमें इस तरह का क्वेश्चन में आपको डाटा चेंज रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। कहीं tan कॉट का रिलेशन दे देगा आपको, कहीं कॉसेक और सेक का रिलेशन रहेगा, कहीं पे साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा। यहाँ पे 2a हो सकता है, यहाँ पे 60 के जगह कोई और डाटा चेंज रहेगा, बट प्रोसेसिंग थीम है। हम इसको क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू साइन 2a होगा और यहाँ पे कॉस हो जाएगा a माइनस 60 डिग्री आपका। ठीक है, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस 60 डिग्री आपका। तो 90 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री हो जाएगा आपका और a प्लस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। यानी a और प्लस 2a को ऐड करेंगे तो 3a इक्वल टू 9 और 6 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। यानी a इक्वल टू हो जाएगा 150/3, तो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री जो है a की वैल्यू हो जाएगी। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी a का जो मान हो जाएगा वो आपका 50 डिग्री आपका जो है ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली JSSC में पूछा गया, झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम हुआ 28 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि a प्लस बी की वैल्यू 3 दिया गया और a माइनस बी का वैल्यू 1 दिया गया, तो पूछा जा रहा है कि ab की वैल्यू क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आइए फॉर्मूला से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है 4ab। ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से इसमें डाटा चेंज रहते हैं। कभी ab का वैल्यू दिया रहेगा, a माइनस बी का वैल्यू दिया रहेगा और a प्लस बी आपसे पूछ लेगा। a प्लस बी दिया रहेगा, a माइनस बी दिया रहेगा और ab की वैल्यू पूछ लेगी। तो ये फॉर्मूला इस तरह का आप याद रखिए। a प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर और a माइनस बी का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर है, प्लस में क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 4ab। 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा, यानी ab इक्वल टू हो जाएगा 4ab इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। तो ab की जो वैल्यू हो जाएगी 8/4, यानी कितना हो जाएगा 2। तो ab का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन में आपका इस तरह से रहेगा, 2 रहता है, -2 है, -1 है, 0 है। इस तरह का ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो मैथ्स का आंसर उन्हीं का सही लगेगा जिनका प्रोसेसिंग या फिर जो बनाने जानते हैं, क्योंकि बिना सोल्व किए अगर आप अंदाजा लगाते हैं तो मैथ का आंसर अक्सर गलत हो सकता है। तो जिनको बनाने आता है वो बना करके आंसर आप क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन और ये फार्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है फॉर अलजेब्रा क्वेश्चंस में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा का जो है बनाए जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। इस तरह का फार्मूला आपका इस तरह से पूछ लिया, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर है, तो व्यास फाइंड करें। यानी द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर इज 105 सेंटीमीटर, सो फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, तो फॉर्मूला से बना लेते हैं हम लोग। परिधि जो फॉर्मूला होता है, परिधि इक्वल टू 2πr फॉर्मूला होता है, और जो व्यास का फॉर्मूला होता है डायमीटर का होता है 2 × r। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। डिफरेंस क्या है, अंतर जो आपका दिया हुआ है वो 105 दिया गया है, तो डिफरेंस हम लोग 2πr माइनस 2r इक्वल टू कितना कर लेंगे 105। 2r इसमें आपका कॉमन हो रहा है, पाई माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 105। अब देखिए यहाँ पे 2r ले लिए, पाई का वैल्यू 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 105 हो जाएगा। 2r मीन्स हो गया कितना 22 माइनस 7/7 इक्वल टू 105 हो जाएगा। तो 2r इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15/7 इंटू 105, 15 से डायरेक्ट काट दीजिए, 7 टाइम्स में 2r इक्वल टू 7 × 7 कितना आ जाएगा 49।
2r मीन्स क्या हो गया, d आपका, d जो हो गया 49 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था इसलिए 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर। मैथ का एक कंडीशन होता है कि अगर फॉर्मूला आपके माइंड में है, हमारे माइंड में, दिमाग में है, तो हम कोई भी क्वेश्चन को तोड़कर किसी तरह से हम उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूला हमारे माइंड में सेव होनी चाहिए। इसलिए मैथमेटिक्स को अगर सीखना है, समझना है, तो कुछ फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन जो था रिसेंटली में एसएससी में पूछा गया, झारखंड एसएससी का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से सर्कल से क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन मीन्स क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। ठीक है, सिलेंडर पूछ लिया हमसे कि एक सिलेंडर दिया गया है जिसका जो है रेडियस मीन्स त्रिज्या होता है, रेडियस का जो रेशियो दिया गया 2:3 है और उनके जो हाइट्स दिया गया ना वो आपका 5:3 है। मैं आपको एक सिलेंडर यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये देखिए आपका इस तरह का सिलेंडर रहता है। ये यहाँ से यहाँ तक का आपका हाइट हो गया और ये पॉइंट जो आपका रेडियस होता है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आर होता है और ये पार्ट आपका क्या है, एच है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि उनके जो आयतन होते हैं, वॉल्यूम जो होते हैं, तो आप याद कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है आपका, यानी बेलन का जो आयतन होता है πr²h फार्मूला होता है। तो इसमें फर्स्ट में r कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। h कितना रखना है आपका, तो फर्स्ट में 5 रखना है, यानी 2 दूनी 4 5 20 20 पाई आपका ये आ जाएगा। सेकंड अगर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सेकंड का क्या होता है πr², इसका भी h निकाल लेंगे। पाई यहाँ पे r3 का स्क्वायर रखेंगे, h आपका 3 रखेंगे, 3 3 9 27 पाई आपका ये हो जाएगा। रेशियो पूछा जा रहा 20 पाई बाई कितना कर लेंगे, 27 पाई। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 20 रेशियो कितना आएगा, 27। ये अगर आपके ऑप्शन में है तो इस ऑप्शन का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 20 रेशियो कितना हो जाएगा, 27। अगर ये 20/27 है, 20/27, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट होता तो इस क्वेश्चन का आंसर और छोटा में आता, लेकिन कट नहीं, 20/27। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिलेंडर का, या फिर आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये स्फेयर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में। ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है। हम आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का ये डायग्राम दिखा दे रहे हैं। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये वाला लाइन जो है आपका कर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये वाला जो होता है आपका लंब होता है, जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर। और ये वाला लाइन जो होता है आपका साइड बेस हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं उसमें आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होते हैं उसमें ये साइड इक्वल होता है। तो इसको हम लोग एक सिलेक्ट कर लिए, इसको भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। याद कर रख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या था, जो AC² होते हैं, AC² जो है आपका AB² प्लस में क्या होता है, BC²। तो AC का वैल्यू 8 का स्क्वायर है, इक्वल टू आपका कितना हो गया, ये x² प्लस x² हो जाएंगे, यानी 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 2x² हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर देंगे, 32 हो जाएगा। x² की वैल्यू कितना हो गया, 32। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो 1/2 बेस आपका x है, हाइट भी x है, यानी 1/2 इंटू x क्या हो जाएंगे, x² हो जाएंगे। और यहाँ पर x² का वैल्यू कितना दिया गया, 32। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 32, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। रिसेंटली में झारखंड SSC CGL का जो 28 तारीख को एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन प्रिंट किया गया है। उसमें ऑप्शन दिया गया आपका 16 सेंटीमीटर, जो राइट आंसर होगा वो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। त्रिज्या r वाले एक वृत्त की परिधि भुजा x वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो r और x का रेशियो क्या होगा, यानी r और x का अनुपात जो है उसका वैल्यू क्या होगा। त्रिज्या r वाले एक वृत्त की परिधि है, तो आप याद रख लीजिए परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr हो गया। ठीक है, परिधि 2πr हो गया। और वर्ग का परिमाप जो होता है
वर्ग का जो परिमाप होता है वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, 4 गुने भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुने भुजा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या, x, यानी 4 रेशियो क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करने के लिए कह दिया है, तो रेशियो क्या करेंगे, 2 पाई आर, अब आई में क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे। लेकिन ये दोनों को इक्वल भी कह रहा है कि ये दोनों का जो वैल्यू है ना वो इक्वल है। 2 पाई आर इक्वल टू क्या है, 4x है। यहाँ से हम r और x को नीचे कर लेते हैं और ये आपका 4 बाई कितना हो गया, 2 पाई। चलिए यहाँ पे समझते हैं, r बाई एक्स कर लिए और इधर जो हो गया आपका 4 बाई 2 पाई हो गया। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। 7 नीचे है, इस नंबर को हम ऊपर लिखना चाहेंगे तो इजीली लिख सकते हैं मैथ के अनुसार। अब यहाँ से कट कर दीजिए, सॉरी यहाँ 2 2 जा 4 और 2 11 जा, आपका 7/11 आ रहा है। इधर r बाई कितना आ रहा है, x। हमसे r रेशियो x पूछा जा रहा था, r रेशियो x कितना आ जाएगा, 7/11। ये क्वेश्चन का आंसर जो है, ओरिजिनल आंसर 7/11 लिया जाता है आपको। कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और आपका कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया आपका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। या फिर सेक स्क्वायर को हम अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख देते हैं तो भी माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आंसर क्या आएगा, 1। तो इस तरह का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,